जय हिंद दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि अब वक्त आ चुका है खुद की सोच को बदलने की, बिहार को बदलने की और बिहार के नेताओं को बदलने की, जो हमारे बिहार को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। भाई आखिर कब तक कोई कुछ नहीं बोलेगा? कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओके, जब हम और हमारे पूरे बिहार के लोग बर्बाद हो जाएंगे तब तक। अभी बिहार की प्रॉब्लम देखिए, कितनी बेरोजगारी है, कितनी गरीबी है। हमारे बिहार से लोग ज्ञान प्राप्त करके गौतम बुद्ध बन के नहीं निकलते हैं, अब यहाँ से मजदूर बन करके गौरव के साथ निकलते हैं और अपनी मजदूरी का परचम पूरी दुनिया में दिखाते हैं। चाहे ये इंडिया के अलग अलग स्टेट हो या 7 समुंदर पार विदेशी क्यों न हो, सब जगह हमारे बिहारी अपनी मजदूरी का परचम लहराते हैं। और जब हम बोलते हैं हम बिहारी हैं तो 4 बार हमारे मुंह की तरफ देखता है। गजब बेइज्जती है। बेइज्जती हमारी नहीं है, केवल हमारी इन नेताओं की है और हमारे देश की भी है। इस तरह तो हमारे बिहार का स्टेटस बना दिया गया है। और यही बात कहने पर हमारे चंपारण के मनीष कश्यप को 9 महीने की जेल की सजा काटनी पड़ी और बाद में कोर्ट ने निर्दोष साबित कर दिया। बताइए इसमें गलती किसकी है? देखिए सरकार की कितनी काबिलियत है। ये अपनी काबिलियत के परचम ऐसे लोगों पर दिखाते हैं जो सच के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो गरीबी और बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ बोलते हैं। उनको हमारे नेता कदम से कदम मिलाकर अंदर ही करवा देते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? कितनी काबिलियत है हमारे नेताओं में। खुद तो पार्टी के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, परिवारवादी के नाम पर वोट ले लेते हैं, और जब बात आती है अपने ही परिवार की, अरे बिहार की परिवार की दुर्दशा की, तो यही लोग मुंह मोड़ लेते हैं। क्या हम सब काबिलियत के नाम पर वोट नहीं दे सकते हैं? आखिर कब तक हम भेड़ चाल की तरह किसी बड़े पार्टी के नाम पर किसी अमीर आदमी को वोट देते रहेंगे? आखिर कब तक भाई? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और सुनो, हमारे बिहार में किसी बड़े पार्टी के नाम पर कोई भी नेता, चाहे वो कितना भी भ्रष्ट क्यों न हो और चाहे एक अनपढ़ हो या एक गधा क्यों न हो, हमारे भोले भाले लोग गधों की तरह जाकर उसे अपना वोट दे देते हैं, चाहे उसमें काबिलियत हो या ना हो। जरा सोचो। लेकिन सिर्फ पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अपना कीमती वोट उसे दे देते हैं। अरे चलो मान लिया कि हमारे नेता गधे हैं, तो फिर कम से कम ये तो काम करते कि श्रीमान से अनुरोध करते कि हम गधे हैं और हम अपने बिहार के लोगों को गधे की तरह काम करवाना चाहते हैं, तो श्रीमान से घिघिया कर बिहार में कुछ मजदूरी करने वाला फैक्ट्री तो लगवा देते, ताकि यहाँ के लोग घोड़े की तरह दौड़कर गधे की तरह मेहनत कहीं और तो नहीं करते। तो इसकी चिंता नहीं हमारे श्रीमान की है और न ही हमारे नेताओं की है। इसलिए इन लोगों को बदलने का वक्त आ चुका है। अगर भाई बिहार को बदलना है तो बिहार के किसी भी जिला से हो, सबसे पहले आप जाने कि आपके नेता आपके वोट के काबिल है कि नहीं, आपके क्षेत्र में काम कर सकता है कि नहीं, आपका बात सुन सकता है कि नहीं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी से हो या निर्दलीय क्यों न हो, उसी को अपना कीमती वोट देना है। तभी हमारे बिहार में डेवलपमेंट होगी और तभी हमारा और हमारे आने वाली जनरेशन का फ्यूचर सुधरेगा। इसलिए मतदान सही आदमी को करना है और मत का दान अपने से गरीब आदमी को ही किया जाता है, जो आपका सुन सके। ऐसा नहीं कि आपको कुछ पैसा देकर या कुछ का लालच दिखाकर आपका कीमती वोट ले ले और आपका उंगली ही काट दे। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। हमारे जो वर्तमान में संसद है, उनके पिताजी 3 बार संसद रह चुके हैं और ये भी 3 बार। दोनों ने मिलकर 30 साल हमारे चंपारण में राज किए हैं और किए तो बहुत कुछ है, लेकिन हाँ जनता के लिए नहीं, वे अपने बाल बच्चों के लिए, अपने लिए। शायद ये लोग भूल गए हैं कि जनता ही हमें अपना कीमती वोट देकर डॉक्टर से नेता बनाती है, तभी तो राजाओं की तरह जिंदगी जीते हैं। लेकिन इस बार हम चंपारण से मनीष कश्यप को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वे संसद बनने के काबिल है, लेकिन उनके पास करोड़ों रुपया नहीं है, इसलिए उनके कोई बड़े पार्टी ने टिकट नहीं दे पाए और वे एक गरीब परिवार के हैं और आज भी वे और उनका परिवार खिपड़ा के घरों में ही रहते हैं, फिर भी अपने गरीब भाइयों के लिए हमेशा मदद करते हैं। इनका विचार ये नहीं है कि ये दूसरे जाति का है, ये अपने जाति का है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है। इनका विचार सब जातियों के प्रति एक ही है। वे सिंपल एक ही भाषा समझते हैं, एक गरीब जाति होता है और एक अमीर जाति होता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का क्यों न हो। वे कभी भी अभी तक जातिवाद करते नहीं दिखे हैं। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसपे गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्ट सिस्टम और घूसखोरी के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते हैं।
और मनीष कश्यप अभी तक शादी नहीं किए हैं समाज सेवा में, और बोलते हैं कि शादी करने की चांस 1% ही है। तो भाई ये अगर जीत भी जाते हैं तो गरीब के बेटा है, क्या ही बना लेंगे, वही नहीं कुछ कर पाएंगे तो अपना गरीबी कम से कम तो दूर कर लेंगे। 30 साल से हमारे चंपारण में बाप बेटा ही राज कर रहे थे, तो क्यों ना सिर्फ 5 सालों के लिए एक गरीब को ही चुन दे, और इन 5 सालों में वे क्या क्या करेंगे ये वादा तो कर रहे हैं और बोल रहे हैं स्टाम्प पेपर पर लिख कर देता हूँ जो भी मैं कुछ करूंगा। जैसे 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात किए हैं और 25,000 लड़कियों को 6ठी क्लास से पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाएंगे, और जितना भी घूसखोरी हो रही है चाहे वो शौचालय का हो या आवास का हो या दाखिल खारिज का क्यों ना हो, ये सब बंद करवा देंगे। और भी बहुत कुछ गरीबों के लिए वादे किए हैं, तो क्यों ना हम एक गरीब को ही सिर्फ 5 सालों के लिए ही चुन दे। और वे भी बोले हैं कि वे किसी भी पार्टी से इन 5 सालों में नहीं मिलेंगे। और मनीष कश्यप को जनता से 3 मांगे हैं। पहला मांग सभी लोगों से हाथ उठाकर आशीर्वाद देने को कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम मनीष कश्यप से उनका आशीर्वाद लेना चाहेंगे, क्योंकि उनके सच बोलने से हमारा बिहार के लोग भी सच बोलने लगे और हम लोगों में भी हिम्मत आई है सच बोलने की, तो उनका आशीर्वाद हम लोगों के हमेशा साथ है। और दूसरा, सभी लोगों से 11 रुपया मांग रहे हैं, क्योंकि उनके पास चुनाव प्रचार करने के लिए पैसा नहीं है। तो मैं 11 रुपया तो नहीं 1100 पर्चा छपवा कर उनका प्रचार करेंगे। और उनकी तीसरी मांग 11 वोट देने की है। तो मैं मनीष कश्यप से यही कहना चाहूंगा, 11 वोट नहीं 11,000 वोट दिलवाएंगे, अलग अलग पंचायतों में प्रचार करके अपने काबिलियत के अनुसार। अगर आप लोग भी मनीष कश्यप को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कम से कम आप लोग भी 11 वोट दिलवाने का कष्ट करें, ताकि हमारा चंपारण सुधरे, और चंपारण सुधरेगा तभी तो हमारा बिहार सुधरेगा ना।